आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है एसिटिक अम्ल का फॉर्मिक अम्ल में और फॉर्मिक अम्ल का एसिटिक अम्ल में परिवर्तन की क्रियाएं लिखिए। ठीक है, तो आइए हम इसको परिवर्तित करते हैं और अपने प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसिटिक अम्ल को, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल का जो है फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तन करेंगे, फॉर्मिक अम्ल में। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है वो होता है HCOOH तथा एसिटिक अम्ल का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हमें जैसे कि देख सकते हैं एक कम कार्बन है, यहाँ पर जो है 2 कार्बन है और यहाँ फॉर्मिक अम्ल में 1 कार्बन होता है, अर्थात हमें 1 कार्बन को घटाते हुए जो है वह हम अम्ल में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारा जो है एसिटिक अम्ल होता है इसकी जो अभिक्रिया है वो हम NH3 से कराते हैं। तो CH3COOH, तो इसकी अभिक्रिया जो है हम NH3 से कराएंगे। ठीक है ना, तो ये जो NH3 होता है ये CH के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर CH3COONH4 का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COONH4। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर हमें जो है अमोनियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तथा इसकी जो अभिक्रिया है इसको जो है हम थोड़ा गर्म कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ से जो हमारी जो H2O है, ठीक है, H2O का एक अणु निकल जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है हमें अमाइड प्राप्त होता है, अर्थात CH3CONH2 प्राप्त होता है और यहाँ से जो है हमारा एक अणु जो है वह जलकर निकल जाता है गर्म करने पर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर जो है एसिटामाइड प्राप्त हुआ। ठीक है, और जब हम एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ करा देते हैं, अर्थात जो है होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इसकी हम करा देते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें मेथिल अमीन प्राप्त होती है, अर्थात CH3NH2 प्राप्त होती है। और जो ये मेथिल अमीन है इसकी अभिक्रिया जो है हम नाइट्रस अम्ल से अर्थात HONO से करा देते हैं, या हम कहें HNO2 से करा देते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH प्राप्त होता है। और ये CH3OH हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये जो NH2 यहाँ पर हमारा बचता है ये नाइट्रोजन संयोग करके N2 बना लेता है, अर्थात यहाँ से हमारा नाइट्रोजन निकल जाएगा और ये H और O के साथ अभिक्रिया करके एक अणु जल का बनाता है, तो ये 2 निकल जाते हैं, तो यहाँ पर हमें जो है मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं ये होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पर जो है हमने 1 कार्बन की जो है वो घटाया है, यहाँ पर 1 ही कार्बन और यहाँ पर हमारे कितने थे, 2 कार्बन थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने किया। अब जो हम क्या करते हैं, जो मेथिल एल्कोहल हमें प्राप्त हुआ है इसका जो है हम ऑक्सीकरण करा देते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीकरण हम किसी भी विधि से करा देते हैं, या तो हम जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो है ये मेथिल एल्कोहल से जो है हमारा फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है और ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि तो HCHO में यह ऑक्सीकृत हुआ और इसका जब दोबारा एक बार और ऑक्सीकरण हम करा देते हैं, ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है, अर्थात HCOOH प्राप्त हो जाता है और ये हमारा क्या है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है ना, ये हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो गया। कहाँ से हमने प्राप्त किया था, ये से एसिटिक अम्ल से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का जो पहले भाग का उत्तर है वह पूर्ण हो जाता है। अब हम दूसरे भाग के उत्तर को करते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे क्या कह रहा था कि फॉर्मिक अम्ल को जो है वह हमें पुनः एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करना है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल को एसिटिक अम्ल में। ठीक है, तो इसके लिए जो है निम्न परिवर्तन हम इसको अपने प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल का जो हमारा सूत्र वो होता है HCOOH और इसकी जो अभिक्रिया है हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यानी CaOH का होल ट्वाइस से कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैल्शियम फॉर्मेट हमें प्राप्त होता है, यानी कि HCOO का होल ट्वाइस Ca हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तथा अब ये जो हमारा कैल्शियम फॉर्मेट हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है इसकी जो है हम पुनः कैल्शियम एसीटेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है ना, कैल्शियम एसीटेट है ये हमारा, इससे हमने अभिक्रिया कराई तो इसके फलस्वरूप हमें एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3CHO प्राप्त होता है
और इस एसिटल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण करा देते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल अर्थात CH3COOH प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन होती है ये एल्डिहाइड में यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, और ये हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये हमारा क्या था, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।